आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में आग वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां पे लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार शबाना जो है आग की वारदातें सामने आ रही है। और कल भी जो है नवपुरा श्रीनगर में आतिशज़दगी का एक वाक़ा सामने आया, जहां पे एक रिहायशी घर में नवपुरा श्रीनगर में आग लग गई, जिसके नतीजे में वहां पे काफ़ी नुकसान हुआ। और आग बुझाने वाले जो है इसमें एक जो एहलकार है फायर टेंडर्स का, वो भी इसमें ज़ख्मी हुआ। बताया जा रहा है कि दौरान शब यह आग नमूदार हुई और देखते ही देखते इसने पूरे रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया। कई रिहायशी मकान जो है इस आग की वारदात में तबाह हुए हैं और आग बुझाने में एक एहलकार जो है वो भी इसमें ज़ख्मी हुआ है, ताहम आग पर काबू पा लिया गया। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार शहर श्रीनगर में आग की वारदातें सामने आ रही है और ये ताज़ा वाक़ा है जो नवपुर श्रीनगर में पेश आया, जहां पे आग की वारदात में एक रिहायशी मकान जो है उसको नुकसान पहुंचा, कई इमलाक को नुकसान पहुंचा। साथ ही साथ इस वारदात में एक फायर फाइटर जो है वो भी इसमें ज़ख्मी हुआ है। जी नाज़रीन, बात करें हम श्रीनगर के अंदर जो ख़याम नवपुरा इलाका है, जहां पर दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात रुनुमा हुई है, जिसके नतीजे में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। रात देर गई ये आग की वारदात रुनुमा हुई है, जिसके नतीजे में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हैं नवपुरा ख़याम इलाके की, जहां पर रिहायशी मकान इस आग की जद में आ गए हैं। जो ज़राए का कहना है कि एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई ऊपरी मंजिल से, जिसके बाद ही आग ने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद कई रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। और आग की इस वारदात में माना जाता है कि 4 रिहायशी मकान तबाह हो गए हैं। फिलहाल इस हवाले से सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि आया 4 मकान तबाह हुए या कि 3 मकान, लेकिन जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 4 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। और आग बुझाने के दौरान ही एक फायर सर्विस अमले का एक एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है, इसके साथ साथ ही एक शहरी भी ज़ख्मी हुआ है आग बुझाने के दौरान। और आग की इतला मिलते ही फायर सर्विस की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, अमला वहां पर पहुंचा है, पुलिस भी वहां पर पहुंची और मकामी लोग भी वहां पर मौजूद थे और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन आग पर अगर काबू पा लेते, जो ही काबू पा लिया, लेकिन आग की इस वारदात में जो 4 रिहायशी मकान उन्हें नुकसान पहुंचा है और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ये ख़याम का इलाका है, श्रीनगर नवपुरा ख़याम का इलाका है, जहां पर ये आग की एक वारदात में 4 रिहायशी मकान तबाह हुए, जिस दौरान करोड़ों रुपयों का साजो सामान भी राख की ढेर में तब्दील हो गया। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से फैसल रियाज जुड़ेंगे, वो ताज़ा तफसील और क्या कुछ अपडेट है इस टाइम वो हमें उस हवाले से आगाह करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई रोज़ से लगातार शहर श्रीनगर में आग वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां पे गुज़िश्ता रोज़ भी कई दुकानों को नुकसान पहुंचा, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। वही ये ताज़ा वाक़ा नवपुर श्रीनगर का, जहां पे भयानक आग नमूदार हुई और आग ने देखते ही देखते रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया। जानी नुकसान अगरचे ना हुआ, ताहम माली नुकसान काफ़ी हुआ है और ताहम इस आग पर काबू पा लिया गया है। बड़े पैमाने पर आग से तबाही मची है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। फैसल, अपडेट कीजिएगा, नवपुर श्रीनगर में ये आग हुई है, क्या कुछ वहां पे नुकसान हुआ है? में आपने कहा कि लगातार इस महीने भी देखा गया कि जो आग की वारदातें हैं वो लगातार जारी, और आए रोज कहीं पे दुकानें चल रही है, कहीं पे गाँवखाने चल रहे, कहीं पे टीन शेड या कहीं पे रिहायशी मकान में आग नमूदार होती है। इस तरीके से अगर आज रात की बात करें तो नवपुरा इलाके में जो है करीबन 4 मकानों में आग की वारदात पेश हुई थी, आग रनुमा हुई थी, जिसके बाद वहाँ पे करोड़ों जो मालियात थी वो पूरी तरीके से खास होगी। हालांकि जितने भी अराउंड के फायर स्टेशन थे उनको इतला किया गया था हेडक्वार्टर की तरफ से, और जितनी भी गाड़ियां उन अराउंड फायर स्टेशन के पास थी उनको नवपुरा बुलाया गया और वहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश की जा रही
की जा रही थी कि जो आग है उसको आग काबू पाया जा सके, लेकिन हालांकि अगर काबू उस पर पाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मालियत थी इन मकानों में वो पूरी तरीके से खासर हो गई, लेकिन किसी तरह का कोई जानी नुकसान इन मकानों में नहीं हुआ। हालांकि 4 मकान थे और आपको याद होगा कि नवपुरा इलाका है, ये भी डाउन टाउन का हिस्सा है, और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम सामने आती है जब डाउन टाउन में आग की वारदातें मौसू होती है तो या पेश आती है, तो उस टाइम जो मुश्किलातें फायर सर्विस को आती हैं या लोकल को आग बुझाने में आती है, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में भी ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे सड़कें उतनी ज्यादा वाइड नहीं है, तंग सड़कें हैं, गाड़ियों को आने जाने में मुश्किल होती है, फायर सर्विस की गाड़ियों में मुश्किल होती है क्योंकि वो बड़ी गाड़ियाँ होती है, कई कबार जो है पानी की किल्लत भी कहीं ना कहीं आ जाती है, तो कहीं ना कहीं कोशिश जो है फायर सर्विस की वो मुकम्मल थी कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जो सामान या बाकी मालियत इन मकानों में थी वो पूरी तरीके से खासकर हो गई, और इन 4 मकानों में जो है वो मालियत खत्म हो गई थी, लेकिन कोशिश जो है फायर इमरजेंसी सर्विस की वो बराबर थी कि आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पुराने मकान है इनमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, या उसके साथ साथ जो हमारी वायरिंग है उसमें किसी तरह का कोई ऑडिट इंस्पेक्शन नहीं होता है या फायर ऑडिट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है आगे जाके। और जो कंजेशन डाउन टाउन में है, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि कंजेशन की वजह से जो है आग जो है ज्यादा फैलती है, क्योंकि अगर एक मकान में पहले लगती है तो कंजेशन की वजह से दूसरे मकान में भी जल्दी चली जाती है, उनको भी अपनी लपेट में ले लेती है, तो कंजेशन हो ये भी रीजन बन रहा है। तो डाउन टाउन में फायर गैप्स भी है, या साथ साथ मकान जो है वो कहीं ना कहीं रीजन बन रही है इस आग की वारदातों से, और उसके साथ साथ जो नैनो सड़कें हैं, तंग सड़कें हैं जो मुश्किलातें खड़ी करती है फायर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, तो ये रीजन लगातार बनता जा रहा है। और इसके साथ खासकर जब हम मकान बनाते हैं तो जो फायर ऑडिट होता है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है मकानों के लिए, वो जरूरी करना होता है। हालांकि आप देखिए यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हर घर का हर कंज्यूमर हर जो डोमेस्टिक घर वाला है उसका फायर ऑडिट हो। हालांकि गवर्नमेंट बिल्डिंग का होता है, लेकिन जो मकान है लोकल मकान उनमें किसी तरह का कोई फायर ऑडिट नहीं होता। अब सरकार को भी चाहिए कि फायर ऑडिट का भी सिस्टम यहाँ पे लागू करे, और लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लगातार जिस तरीके से हम भी कहते हैं कि जो हीटिंग है जिससे उनको अनएटेंडेड न छोड़े, अगर आप मकान बनाते तो वायरिंग जो आपकी है वो बड़ी मजबूत कीजिए, अच्छी वाली वायरिंग लगाई, और जो आपकी हीटिंग है जिसे वो कम इस्तेमाल करें ताकि आपकी वायरिंग पे जो है ज्यादा लोड ना पड़े, जिसकी नतीजे में शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद आग की वारदात रोज होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों का ख्याल रखें, और उसके साथ सरकार बहुत शुक्रिया फैसल तफसीलात फराहम